नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज की बातचीत बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक के बाद एक संकट बढ़ता जा रहा है, और वो भी चुनाव के तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। हालांकि चुनाव का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, फिर बाबा सिद्दीकी छोड़कर गए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान छोड़कर गए, उससे कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। और अब खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ, जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया था और पूरी मध्य प्रदेश की कमान पिछले 5 सालों में उनके हाथ में थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी वहां बुरी तरीके से हारी और वहां लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी भारी विजय की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बड़ी खबर अब यह आ रही है कि कमलनाथ हो सकता है, अभी भी मैं कह रहा हूं संभव है, हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दे। अब इस बारे में कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दैनिक भास्कर के इस खबर से और एक नई सुरसुरी जरूर शुरू हो गई है। भास्कर से कमलनाथ ने कहा है, अभी मैं लोगों की राय सुन रहा हूं। वो जब उनसे पूछा गया बीजेपी में जाने को लेकर या कांग्रेस छोड़ने को लेकर, तो उनका अभी मैं लोगों की राय सुन रहा हूं। उसके पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि नाथ भाजपा में आए तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इंदौर की बड़ी नेता और पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी एक तरीके से उनके स्वागत की बात की थी। तो क्या कुछ कोई खिचड़ी पक रही है इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर? क्या मध्य प्रदेश, जिनको एक जमाने में कमलनाथ, जिनको एक जमाने में इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र कहा जाता था, राजीव गांधी संजय गांधी के बाद, संजय गांधी के जिगरी दोस्त हुआ करते थे और बाद में संजय गांधी की मृत्यु के बाद भी, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत स्थिति में थे, कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। कमलनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उनका एक छत्र साम्राज्य है, वहां से चुनाव नहीं हारते सिर्फ एक बार को छोड़कर। तो वैसी स्थिति में अगर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं और उस पर अगर कोई सीधी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए संकट भी बड़ा होगा और दिक्कत भी बड़ा होगी। तो जिस पड़ताल को करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कमलनाथ की मंशा क्या है, क्या जो खबरें आ रही उनमें कोई दम है, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में कमलनाथ छोड़ने वाले हैं, और अगर छोड़ेंगे तो क्या वो बीजेपी में शामिल होने के बारे में बात कर रहे हैं। इस मसले की पड़ताल करते हैं, क्या कमलनाथ की मंशा क्या है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हैं, और डॉक्टर राकेश पाठक हैं जो कई अखबारों के बड़े संपादक रह चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव, क्या जानकारी आपके पास है? क्या दैनिक भास्कर में छपा है उसमें कुछ दम है? देखिए आशुतोष जी, बहुत एक महीने भर से ये अटकलें चल रही हैं, चर्चाएं सरगर्म है कि कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। हम लोग इसकी पड़ताल लगातार कर रहे थे, शंका बनी हुई थी, लेकिन पिछले अगर 2-3 दिनों का कुछ परिस्थितियों को टटोला जाए तो अब ये लगने लगा है कि इन खबरों में जरूर दम है। जैसा आपने भी भास्कर की खबर को दिखाया, उस खबर में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं अभी लोगों की राय सुन रहा हूं, एक ये बात हुई। और दूसरा, कल बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम छिंदवाड़ा में हुए हैं जिसने काफी पुष्ट किया है कि अब कहीं कमलनाथ ने मन बना लिया है। अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर निकल कर आने लगा है कि अब जैसा सिंधिया को लेकर, पहले था सिंधिया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में गए थे तब भी यही था कि वे खबरों को बताया करते थे कि ये कपोल कल्पना है, अफवाहें हैं, और यही बात कमलनाथ लगातार कर रहे थे। लेकिन उनके कुछ बयानों को देखिए, 3 फरवरी को उन्होंने प्रमोद कृष्णन को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि सभी नेता किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक हुआ। फिर उसके बाद
5 फरवरी को 4,30,00,000 राम पत्रक अयोध्या भेजे गए। अयोध्या को लेकर जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक स्टैंड रहा है, उससे इतर वो कहीं रहा। फिर मैं जो कल की बात कर रहा था, कल ये सूचनाएं छिंदवाड़ा से लगातार आ रही थी कि उनके प्रोग्राम 18 तक थे। दोनों पिता पुत्र पिछले 2-3 दिनों से छिंदवाड़ा में है और वहां उनके प्रोग्राम सुनिश्चित थे। वो प्रोग्राम कल निरस्त होने की सूचना आई। हालांकि जब देर शाम को यह कहा गया कि कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं हुआ, फिर यह भी निकल के आया कि उन्होंने विधायकों से रायशुमारी की है। फिर यह भी निकल कर आया कि अब अभी ताजा जो मैंने अभी छिंदवाड़ा से अपडेट लिया तो उसमें सूत्रों ने यह बताया है कि वो दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में बंगले पर अपनी मेल मुलाकात कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से पुष्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरे सोर्सेस ने यह बताया कि वो छिंदवाड़ा से उड़ चुके हैं। और जो उनकी मंशा या मन है, वो खिन्नता जो दिखती थी। फिर इसके अलावा एक कल बड़ा सिग्निफिकेंट एक मूव और हुआ था कि जब वीडी शर्मा की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, उस वीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मीडिया सेल है, उसके प्रमुख के मिश्रा ने एक एक्स किया था, जिसे हम ट्वीट भी कहा करते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने जो शर्मा की बात थी, जो वो स्वागत करते दिखते थे कि स्वागत अगर आते हैं तो आ जाएं, लेकिन उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो उसमें कहा गया था कि कमलनाथ जी तो असली राम और हनुमान भक्त हैं। और कहीं ना कहीं वो जो इनकी बात थी वीडी शर्मा की, उसको कहीं खंडन करते दिखते थे। लेकिन ये एक्स कुछ ही देर बाद के मिश्रा ने अपना डिलीट कर दिया। हमने कोशिश की के मिश्रा है, तो उन्होंने बहुत इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने कहीं लगा, क्योंकि हम के मिश्रा को ये पाते रहे कि वो जो एक्स या ट्वीट करते रहे, आमतौर पर जब से उनका ये अकाउंट है, कभी हमने इसको हटाते नहीं देखा है, मुझे जो याद है। लेकिन कल उन्होंने हटाया, जब हमने उनसे बात की और उनका मन टूटा कि भगदड़ आखिर क्यों मची हुई है, तो सत्येंद्र से के मिश्रा ने साफ कहा कि अभी अभी बसंत पंचमी गई है, पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, और जब पतझड़ आती है तो पेड़ों से पत्ते गिर जाया करते हैं, सूखे पत्ते गिरते हैं, टूटते हैं। और दुखी मन था उनका, कहीं मर्म था उनके एक जो निकल कर आता था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जब एक पेड़ ठूट बन जाता है, उस ठूट बन जाने के बाद फिर उसमें नई कोपलें आती हैं, नए पत्ते आते हैं, तो कहीं आशान्वित है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा मूव है जिसको लेकर मध्य प्रदेश में थोड़ी कठिनाइयां तो हैं, दिक्कतें तो बनती हैं कि कमलनाथ जी के संजीव, तो हमने जो आशुतोष जी टटोला है, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि उनकी विधायकों से भी बातचीत हुई है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कुल 7 सीटें आती हैं और कमलनाथ सहित वहां 7 विधायक हैं कांग्रेस के। सभी 7 सीटें, भले ही मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में हालत कांग्रेस की खस्ता रही हो, लेकिन छिंदवाड़ा में 7 की 7 सीटें हैं। अगर हम 2018 देखें तब भी और अभी भी सारी की सारी सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और 7 सीटों में जो ऐसा निकल कर आया कि 6 विधायकों से उनकी जो छिंदवाड़ा के उनसे बातचीत हुई, और मध्य प्रदेश में और जो बाकी हैं कुल 66 सीटें हैं कांग्रेस के पास, उसमें भी कमलनाथ के जो निकटस्थ विधायक हैं, नजदीकी हैं, उनके कोटे वाले रहे, उनसे भी कुछ बातचीत का हमें एक इनपुट निकल कर आया कि वो भी उनसे भी कुछ बात हुई। दर्जन भर के आसपास का कुछ निकलता है आंकड़ा कि यदि मतलब संजय, आपके कहने का मतलब यह है कि कमलनाथ अगर जाएंगे तो वो भी जाएंगे, उनका बेटा भी जाएगा, और लगभग 1 दर्जन विधायक है जो उनके साथ जा सकते हैं। यह बड़ी गंभीर खबर है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछे गए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वीडी शर्मा से कल बातचीत हुई, वीडी शर्मा ने यही कहा है कि क्या कुछ निकल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो कमलनाथ ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की भरपूर और पुरजोर कोशिश यही है कि कमलनाथ आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें लोकसभा की, छिंदवाड़ा भर ऐसी एक सीट रही है। अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें लोकसभा के, तो एक बार 25-4 का एक आंकड़ा रहा था, और फिर उसके बाद माफी चाहूंगा 27-2 का आंकड़ा रहा था, जिसमें कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में विजयश्री हासिल की थी और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते थे एक बार। और जब पिछला जो 2019 का चुनाव था, तब 28-1 का फिगर रहा था, जिसमें 28 बीजेपी ने जीती थी, 29 में तो, और 1 कमलनाथ जीत पाए थे। तो अब इस बार 29 का उन्होंने एक पूरा का पूरा रखा है लक्ष्य की 29 पूरी सीटें हमें मध्य प्रदेश की जीतना। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ को हरा पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा रहता है। 1980 से, जब से इंदिरा गांधी जी ने उन्हें लॉन्च किया था छिंदवाड़ा में, तब से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए, प्रत्येक चुनाव में केवल एक एक्सेप्शन रहा है, जिसमें हवाला में जब टिकट कटा था 1996 में कमलनाथ का टिकट कटने के बाद उनकी धर्मपत्नी अलकानाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया था, वो जीती थी। और जब हवाला से क्लीन चिट मिली थी कमलनाथ को, 1997 में उन्होंने वो उनसे इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव करा लिया था। उपचुनाव में
कमलनाथ, सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे वो चुनाव हारे थे। तो एक ऐसा वक्त रहा, उसके अलावा कभी छिंदवाड़ा सीट नहीं हारे और बिल्कुल हालातों में जीतते रहे। तो बीजेपी की कोशिश यही कि येन केन प्रकरण कमलनाथ आ जाए तो कई एंगल से कांग्रेस को झटके दिए जा सकते हैं कि कुछ छिंदवाड़ा सुनिश्चित हो जाएगी, लीडर को लाना वो एक बिल्कुल निर्देश है। बिल्कुल। राकेश जी आपको क्या लगता है, ये कमलनाथ जो इतने पुराने कांग्रेसी हैं, इंदिरा गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं, इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा मानती रही है, क्या इन अटकलों में दम है? क्या कमलनाथ वाकई छोड़ने वाले हैं? क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी? आशुतोष जी, पहले तो एक शेर सुन लीजिए। कमलनाथ जी की वरिष्ठता को लेकर आपने कहा, मोमिन खां मोमिन का शेर है, उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अगर कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता उम्र के इस पड़ाव पर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो ये फिलहाल कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा आश्चर्य होगा। एक दो इनपुट मैं जोड़ देता हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साझा किया, नकुल नाथ जो उनके बेटे हैं, जो सांसद है इस वक्त छिंदवाड़ा से, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हटा दिया है। उसमें लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा। ये आज हुआ है, मुझे नहीं मालूम इससे पहले उनके ट्विटर हैंडल में हाथ का पंजा या कांग्रेस का नाम था, लेकिन अब इस वक्त सारे ग्रुप्स में ये चल रहा है कि नकुल नाथ ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हटा दिया। हो सकता है एक दो दिन में वो शेर भी आ जाए जो ज्यादातर पार्टी छोड़ते समय कहते हैं, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। तो अब उसूलों पे आंच आने की नौबत हो सकता है आ रही हो। थोड़ा सा कमलनाथ के राजनीतिक कैरियर पर बात कर लें। वे कानपुर में पैदा हुए, कारोबार कलकत्ता में किया, 1980 में छिंदवाड़ा आए। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं उनके चुनाव प्रचार में आई थी, और वो जो बात आप दोहरा रहे हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहलाते हैं, ये बात स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में छिंदवाड़ा में कही थी, मैं अपना तीसरा बेटा आपको सौंप कर जा रही हूं। छिंदवाड़ा का जो राजनीतिक अतीत है वो ये है कि आजादी के बाद वहां कभी भी कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारी, उस एक अपवाद के सिवा जिसका संजीव जी ने जिक्र किया। उनसे पहले गार्गी शंकर मिश्र, संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे सांसद होते थे। ऐसे अजय कमलनाथ जो कांग्रेस की राजनीति में राजीव गांधी, संजय गांधी की मित्रता के चलते, दून स्कूल में साथ पढ़े थे वे इंदिरा जी के बेटों के साथ, उनकी निकटता संजय गांधी से ज्यादा थी। और इसका प्रमाण उन्होंने तब दिया था जब वे 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी अध्यक्ष बनकर आए थे। तो पहली बार इतिहास में संजय गांधी की तस्वीर कमलनाथ के अपने चैम्बर में लगी थी, पीसीसी के दफ्तर में लगी थी। कमलनाथ केंद्र की सरकारों में कितना रहे हम सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनके पास मंत्रालय रहे, वे मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, रियो सम्मेलनों में वे देश का प्रतिनिधित्व करते थे। और एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में सबसे ज्यादा बार भागीदारी करने वाले कमलनाथ। अब अगर वे कांग्रेस से किसी तरह से, किसी कारण से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो उनकी वजह क्या हो सकती है, उन्हें और क्या मिलना चाहिए था जिसकी वजह से वे अब नाखुश हैं और कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इसका सब जवाब तो वे ही देंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने लिए, उनके लिए लाल कालीन बिछा रही है, उसकी भी बात करना आशुतोष जी जरूरी। कमलनाथ के पूरे राजनीतिक जीवन में 1984 के सिख दंगों के आरोपी के रूप में बीजेपी उन्हें दर्ज करती रही। वीडी शर्मा हो, बीजेपी का पूरा मीडिया सेल हो, सारे बड़े बड़े नेता हर अवसर पर, हर चुनाव से पहले 1984 के दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ की संलिप्तता का मुद्दा उठाते रहे, जबकि कमलनाथ कभी भी किसी मामले में वहां आरोपी नहीं है पुलिस की फाइलों में, जहां तक मेरी जानकारी है जी। लेकिन हर बार बीजेपी कहती रही है कि सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं कमलनाथ। एक बयान और जोड़ दीजिए, आपने सुमित्रा महाजन और वीडी शर्मा के बयान का जिक्र किया, लेकिन एक बयान और उल्लेखनीय है, वो बयान है कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने भी कमलनाथ के संदर्भ में थोड़े दिन पहले कहा था कि बासी फल कौन लेगा, सड़े को कौन स्वीकार करेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा है, जिसमें 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजित पवार 70 घंटे के भीतर परम पवित्र होकर बीजेपी में आ जाते हैं। हेमंता विश्व शर्मा, जिसके खिलाफ पत्रिका छापी थी बीजेपी ने, असम में घर घर बांटी थी, वो आज बीजेपी
मुख्यमंत्री हैं, तो कमलनाथ कुछ भी रहे हों, बीजेपी के लिए उनके दरवाजे अगर खुल जाएंगे तो कमलनाथ के सारे पाप, उनकी सारी गलतियां, सारी अनियमितताएं, सारे घोट सब पर्दे के पीछे चले जाएंगे और बीजेपी उनका स्वागत करेगी। तो मैं आईने में दोनों को रखना चाहता हूं, जो भाजपा उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे खोलकर तैयार खड़ी है, और किस बहाने से कि राम मंदिर का बहिष्कार कांग्रेस ने किया था, इसलिए कमलनाथ अगर राम का नाम लें और आ जाएं तो राम के नाम की माला जपने से सारे पाप कट जाते हैं, वैतरणी पार हो जाती है, ये बीजेपी का कहना है। मजेदार होगा यह देखना कि वे लोग जिनके ट्विटर हैंडल कमलनाथ के खिलाफ भरे पड़े हैं, वे आज शाम से डिलीट करना शुरू करते हैं या एक आध दिन और इंतजार करते हैं। राकेश जी, एक सवाल महत्वपूर्ण, क्या कमलनाथ, इसका मतलब यह कि इस बारे ये उम्मीद, आशंका या संभावना, कुछ भी आप कह लें, अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कमलनाथ जा सकते हैं, क्या यह बात कमलनाथ के अकेले जाने की है, या यह हो सकता है कमलनाथ न जाए, उनका बेटा जाए और उनके साथ कुछ विधायक जाए, क्या यह भी संभावना है? मैं तस्वीर के इसी पहलू पर ज्यादा गौर कर रहा हूं। हो सकता है कमलनाथ न जाएं, नकुलनाथ जाएं और उनके साथ 2-1 विधायक जाएं। यद्यपि विधायकों का जाना इस वक्त थोड़ा रिस्की है, अभी चुनाव खत्म हुए, कोई विधायक दोबारा चुनाव में जाने का जोखिम नहीं लेगा शायद। यद्यपि बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर का माहौल है, उपचुनाव करा के फिर भी जीत सकते हैं, और कमलनाथ का तो अपना क्षेत्र है, वहां कमलनाथ कांग्रेस काम करती रही है। ये विधायक जो उनके साथ जीतकर आए हैं सातों या और 10-12, वे उपचुनाव में भी जीत सकते हैं। लेकिन मैं इसको, क्रोनोलॉजी को ऐसे समझना चाहता हूं, हो सकता है नकुलनाथ अभी जाए, कमलनाथ न जाए, वे कहते हैं बेटे की राह अलग है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, कुछ भी संभव है। इस देश की राजनीति में कई परिवार ऐसे रहे जिसमें माँ बेटे, पति पत्नी अलग अलग पार्टियों में रहे, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी अलग अलग रहे, राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया अलग रहे, कुछ भी संभव है। आपने सही कहा, इसे संभावना है, आशंका। मैं हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, हर कोई कहता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल और अनिश्चितताओं का, आश्चर्य अनिश्चितताओं का खेल है, उसमें कुछ भी संभव है। तो हमें 1-2 दिन और इंतजार करना होगा। फिर भी मैं अपनी संभावना पर टिका हूं कि नकुलनाथ जा सकते हैं फिलहाल, पहली पारी में कमलनाथ हो सकता है, उसके बाद जाने पर विचार करें। फिर भी मुझे लगता है कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। ये थी हमारी कोशिश दरअसल जानने की, कमलनाथ को लेकर जो तमाम तरीके का फाहे अटकलें लगे उसमें कितना दम है। राकेश जी का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि हो सकता है कमलनाथ ना जाए, लेकिन उनके बेटे जा सकते हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसा भी संभव है कि कमलनाथ जाए और उनके साथ कुछ विधायक भी जा सकते हैं। हमें इस खबर का इंतजार करना पड़ेगा, और जब तक उस खबर को पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक हमें कहने से बचना पड़ेगा कि दरअसल कमलनाथ वाकई उधर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, साथ ही संजीव जी, पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने। थैंक यू सो मच।